अतिथि बहुत महंगे मेहमान आदरणीय राठौड़ साहब, मालवीय साहब, सापा लिया भाई, सापा और माला। जब राजस्थान में विकास का नया सूरज का उदय होगा, वर्षों की परिकल्पना साकार होगी। राजस्थान में बांसवाड़ा में दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करेंगे। 45,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस परमाणु बिजली घर में 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये राजस्थान को विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर करने का एक बड़ा कदम होगा। इस इलाके के अंदर बड़ी संख्या में उद्योगपति निवेश करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और विशेष बात यह है कि एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट से जीरो कार्बनेशन और किसी प्रकार का कोई प्रदूषण होता ही नहीं। दुनिया इस वैकल्पिक ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रही है। आज उसी निमित्त कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए मैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी दादीज, महेंद्रजीत जी, कनकमल जी, शंकर जी डेचा की अगुवाई के अंदर हम सब लोग आए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह किया है। हम इस सभा को, इस संभाग की अब तक जब आजादी के बाद हुई सभाओं में सबसे बड़ी सभा करेंगे, सबसे ज्यादा लोग आएंगे। इस निमित्त आज की इस बैठक में हम सब लोग आए। क्षेत्र में जल की बहुत कमी है, क्यों न माई सोम वगैरह का पानी सांगड़ तक आ जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी को पहले भी एक बार यहाँ के विधायक जी ने विधानसभा के अंदर भी ये बात कही थी। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। किस प्रकार डीपीआर बनकर एक काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। सर, मानगढ़ का जो है वो इतिहास के बारे में अभी प्रतिपक्ष के नेता जो है एक अफवाह उड़ा रहे हैं, उसके बारे में पाठ्यक्रम में। देखिए, मानगढ़ को अगर उसके पनोरमा से लेकर उसको अगर दुनिया की नजर में लाने का काम किया है, उसके विकास का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग कालखंड में हुआ है। मानगढ़ तीर्थ स्थल है। इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी ख्याति और बढ़े, इसके बारे में निश्चित मंच पर ये विचार चल रहा है। ये काम होगा। क्षेत्र में बोले वाले आदिवासियों को परिवर्तन है तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ इस प्रकार की शक्तियों का उदय हो रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए इसी कांड से, इसी आदिवासी क्षेत्र के कांड से इस बार सख्त कानून लाया गया है, सजा बढ़ाई गई है, आजीवन कारावास तक की बात लिखी गई है। मैं समझता हूं कि ऐसे कतिपय शक्तियों को अब जेल के सिंह चौक में नए अधिनियम के तहत पहुंचाया जाएगा। इसमें पाबंदी भी लगेगी। हमारा संगठन के स्तर पर भी इस और कदम बढ़ाकर इसको काम को रोकने का काम हम कर रहे हैं। ये कुछ लोग और नई जो पार्टी उदय हो रही है, उन सब की मिली भगत से इस प्रकार का वातावरण बना है। क्षेत्र में बाप पार्टी ज्यादा बिल्कुल रही है। बाप पार्टी का सुकूफा निकल चुका है। लोग उनके यथार्थ को समझ गए हैं। अब आपने देखा होगा, उनके विधायक का कर्म देखा होगा। उन्होंने पूरे जनप्रतिनिधि की पवित्रता को समाप्त किया है। पैसे लेकर जो उस पार्टी का प्रतिनिधि सवाल लगाए, उस पार्टी की असलियत क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, सब लोग पहचानते हैं। ठीक सर।